सो हे गाइस वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में। तो पोकेमॉन जर्नीज में ऐश के साथ एक और मेन कैरेक्टर है जो कि एक गो, जिसने काफी कम टाइम में ऐश से ज्यादा पोकेमॉन को कैच कर लिया है। और गो के पास काफी सारे ऐसे यूनिक पोकेमॉन भी है जिनको किसी और पोकेमॉन ट्रेनर ने कैच नहीं किया है पोकेमॉन एनिमे में। और आज हम ऐसे टॉप 10 गो के यूनिक पोकेमॉन को देखेंगे। तो हाँ, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखना और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वही पोकेमॉन होंगे जिनको एनिमे में किसी ने कैच नहीं किया है गो के अलावा, और इसमें गेम्स वगैरह इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 10 के साथ। नंबर 10 गॉसिफ्लूर। तो गॉसिफ्लूर एक प्योर ग्रास टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गलार रीजन से। और पोकेमॉन एनिमे में ये पोकेमॉन हमें 2 ही बार देखने को मिला है। सबसे पहली बार इसका डेब्यू होता है पोकेमॉन की मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल में, और ये वाला गॉसिफ्लूर एक वाइल्ड गॉसिफ्लूर था। और दूसरी बार हमें ये पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 100 में देखने को मिलता है, जहाँ पे 6 गॉसिफ्लूर का एक ग्रुप होता है जिनमें से एक गॉसिफ्लूर को गो कैच कर लेता है। और इसके अलावा गॉसिफ्लूर को अभी तक पोकेमॉन एनिमे में किसी और ने कैच नहीं किया है। और ये गलार का पोकेमॉन है, तो हो सकता है कि आगे जाके ये हमें किसी और कैरेक्टर के पास भी दिखाया जाए, बट अभी के लिए ये सिर्फ और सिर्फ गो के पास है। नंबर 9 ग्रीडेंट। ग्रीडेंट एक और गलार रीजन यानी कि जेन 8 का पोकेमॉन है जिसकी टाइपिंग प्योर नॉर्मल टाइप है। और बिल्कुल गॉसिफ्लूर की तरह ये हमें 2 बार देखने को मिला है, जिनमें से एक पोकेमॉन की मूवी सीक्रेट ऑफ द जंगल थी, और दूसरा था गो का ग्रीडेंट जिसको उसने स्कॉवेट के फॉर्म में पकड़ा था पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 13 में, जहाँ पे हमेशा की तरह गो ने पोकेबॉल फेंक के स्कॉवेट को पकड़ लिया। और आगे जाके पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 47 में एक ईटिंग कॉन्टेस्ट में गो का स्कॉवेट इवॉल्व हो जाता है ग्रीडेंट में। और गो के अलावा ग्रीडेंट किसी और के पास नहीं है, बट ये भी गलार का पोकेमॉन है, तो हो सकता है कि आगे जाके इसको भी कोई कैच कर ले। और नंबर 8 शाइनी वोल्टॉर्ब। वोल्टॉर्ब एक प्योर इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, और इसको काफी सारे पोकेमॉन कैरेक्टर्स ने कैच किया है, बट गो का वोल्टॉर्ब एक शाइनी वोल्टॉर्ब है। और शाइनी पोकेमॉन काफी रेयर होते हैं। काफी कम ही ऐसे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने शाइनी पोकेमॉन को कैच किया है, और उनमें से गो है जिसने शाइनी वोल्टॉर्ब को कैच किया है। और ये गो का इकलौता शाइनी पोकेमॉन है, तो हाँ, ये काफी ज्यादा रेयर है। और डेफिनेटली गो के अलावा शाइनी वोल्टॉर्ब को अभी तक किसी और ने कैच नहीं किया है, तो इसीलिए ये नंबर 8 पे आता है। नंबर 7 गोलर्क और मैजिकार्प। तो मैजिकार्प एक प्योर वाटर टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो से, और वहीं पे गोलर्क घोस्ट और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है जेन 5 यूनोवा रीजन से। तो गोलर्क और मैजिकार्प काफी सारे ट्रेनर्स के पास है, बट गो का गोलर्क और मैजिकार्प स्पेशल है क्योंकि वो दोनों जायंट पोकेमॉन है, यानी कि वो नॉर्मल पोकेमॉन से साइज में बड़े हैं। गो ने गोलर्क को पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 14 में कैच किया था, जिसको कैच करने के लिए उसको रेड बैटल करनी पड़ी थी। और ये साइज में काफी बड़ा है, जो कि आप लोग इस इमेज में देख सकते हो, और ये काफी स्ट्रॉन्ग भी है। अब बात करें मैजिकार्प की, तो मैजिकार्प को गो ने कैच किया था पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 24 में, और इसने मैजिकार्प हाई जंप कंपटीशन में भी पार्ट लिया था, एंड ये काफी ज्यादा बड़ा है नॉर्मल मैजिकार्प से। तो हाँ, डेफिनेटली ये दोनों भी गो के काफी यूनिक पोकेमॉन है। नंबर 6 गो का ग्रूकी। तो ग्रूकी एक ग्रास टाइप का स्टार्टर पोकेमॉन है गलार रीजन का। अब गो के पास गलार के बाकी 2 स्टार्टर्स भी है, बट उन दोनों को किसी न किसी ट्रेनर ने कैच किया है। बट अभी तक ग्रूकी एक लौता ऐसा स्टार्टर है जो कि सिर्फ और सिर्फ गो के पास है, और गो ने ग्रूकी को पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 59 में कैच किया था। और ये गो का एक लौता ऐसा स्टार्टर पोकेमॉन भी है जो कि एक भी बार इवॉल्व नहीं हुआ है। तो हाँ, ग्रूकी भी एक यूनिक पोकेमॉन है। और नंबर 5 फैंटम। तो फैंटम एक ग्रास और घोस्ट टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 6 यानी कि कैलोस रीजन से। और वैसे तो फैंटम रेयर नहीं होते, बट अभी तक इसको किसी ने भी कैच नहीं किया था पोकेमॉन एनिमे में। और फिर फाइनली पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 25 में गो ने फैंटम को कैच कर लिया, और ये वही एपिसोड था जिसमें ऐश और कोरिना की बैटल होती है, जहाँ पे कुछ फैंटम होते हैं जिनमें से एक फैंटम को गो पोकेबॉल फेंक के कैच कर लेता है, और किसी ने भी इसके पहले या फिर इसके बाद फैंटम को कैच नहीं किया है, और शायद आगे जाके भी कोई और इसको कैच नहीं करेगा। तो हाँ, ये भी एक यूनिक पोकेमॉन है गो का। और नंबर 4 आर्क्ट्रोजोल्ट। तो आर्क्ट्रोजोल्ट एक इलेक्ट्रिक और आइस टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 8 यानी कि गलार रीजन से, और इसकी टाइपिंग काफी यूनिक है। साथ में ये काफी रेयर पोकेमॉन भी है क्योंकि ये एक फॉसिल पोकेमॉन है। और गो को अपना आर्क्ट्रोजोल्ट पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 50 में मिलता है, जहाँ पे उसको एक फॉसिल मिला था, और फिर उस फॉसिल को रिवाइव करने के बाद गो को आर्क्ट्रोजोल्ट मिल जाता है, बट उस टाइम वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। और गो के आर्क्ट्रोजोल्ट को काफी सारे ऑसम अटैक्स भी आते हैं, जैसे कि पाउडर स्नो, चार्ज, बोल्ट बिग,
बीक या फिर आइस फैंग। और गो के अलावा आर्क्टोजोल्ड को अभी तक किसी और ट्रेनर ने कैच नहीं किया है क्योंकि वो काफी रेयर है। तो हाँ, ये गो का एक और यूनिक पोकेमॉन है। नंबर 3 फैलिंग्स। फैलिंग्स एक फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जनरेशन 8 गला रीजन से। और अगेन क्योंकि ये गला रीजन से है तो हो सकता है कि आगे जाके कोई इसको कैच कर ले, बट अभी के लिए गो एकलौता ऐसा ट्रेनर है जिसके पास फैलिंग्स पोकेमॉन है। और गो ने फैलिंग्स को कैच किया था पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 73 में, जहाँ पे फैलिंग्स का लीडर अलग हो चुका था। और फिर ऐश और गो ने उनको वापस से एक साथ करने में हेल्प की। और फिर आगे जाके इसी एपिसोड में गो फैलिंग्स को कैच भी कर लेता है और इसको एक ही अटैक आता था जो कि था प्रोटेक्ट। और नंबर 2 इटरनेटस। तो इटरनेटस की टाइपिंग पॉइजन और ड्रैगन टाइप है एंड ये अब तक का इकलौता पॉइजन टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है। और इसके पास इटरनामैक्स फॉर्म भी है जिसमें जाने के बाद इसके बेस स्टैट 1125 हो जाते हैं, जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के हाईएस्ट बेस स्टैट है। एंड ऐसा कहा जाता है कि इटरनेटस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही है। और इटरनेटस की वजह से ही डायनामैक्स और जायगंटामैक्स फेनोमेनन गला रीजन में आए थे। और गो ने जेशियन, ज़माज़ेंटा और ऐश की हेल्प से इटरनेटस को कैच किया था पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 45 में। इस एपिसोड में सारे पोकेमॉन इटरनेटस के एनर्जी की वजह से जायगंटामैक्स और डायनामैक्स हो गए थे और आउट ऑफ कंट्रोल भी हो गए थे, जिसको रोकने के लिए गो ने पॉकीबॉल फेंक के इटरनेटस को कैच कर लिया और फिर इसको सील कर दिया गया था ताकि आगे जाके ऐसा दोबारा ना हो। तो हाँ, ये भी गो का एक यूनिक पोकेमॉन है। और फाइनली नंबर 1 स्वीकून। तो स्वीकून एक प्योर वाटर टाइप का पोकेमॉन है जोटो रीजन से। और स्वीकून गो का सेकंड लेजेंडरी पोकेमॉन है। गो ने स्वीकून को हीलिंग द हीलर नाम के एपिसोड में कैच किया था, जहां पे कुछ हंटर मिलकर स्वीकून को कैच करने की कोशिश कर रहे थे और हंटर्स ने स्वीकून के ऊपर अटैक करके उसको काफी वीक भी कर दिया था। और फिर स्वीकून को बचाने के लिए गो पॉकीबॉल फेंक के स्वीकून को पकड़ लेता है। और शुरुआत में स्वीकून गो के ऊपर भरोसा नहीं करता था, बट आगे जाके इसी एपिसोड में गो स्वीकून की काफी हेल्प करता है, जिससे स्वीकून को गो के ऊपर भरोसा हो जाता है। और फिर वो गो के साथ जाने का फैसला करता है, जिसके बाद गो स्वीकून को कैच कर लेता है। और डेफिनेटली स्वीकून गो का एक काफी रेयर और यूनिक पोकेमॉन है। तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना। तो हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।